दोस्तों आज पेश है विचित्र सौदागर। ये कवर चित्र दोस्तों। मुल्क रोमानिया के आज़ाद वक्त नाम का एक बादशाह था। एक दिन उसके दरबार में खुदाबख्श नाम का एक सौदागर आया और उसने कीमती लाल पेश किया। बादशाह सलामत, आपने हजूर की बेहतरीन सौदागर खुदाबख्श यह नाचीज नजराना पेश करने की इजाज़त चाहता है। वाह वाह, क्या नायाब चीज़ है। वजीर आजम, खुदाबख्श को शाही मेहमान का दर्जा दिया जाए, जो हुक्म आलम पला। और बादशाह ने अपने हरम में पूछा, देखो बेगम, आज हमें एक नया तोहफे मिले हैं। ओह, यह लाल तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं है बेगम। आह, इसे मैं अपने गुलबदन में जड़ा कर रखूं, पहनूंगी। आप मुझसे बहुत अच्छे हैं सरताज। और अगले दिन बादशाह ने वजीर को बुलाया। वजीर आजम, इस लाल को एक खूबसूरत हार में जड़वाओ, हम अपनी बेगम को देना चाहते हैं। जहाँ अपना जान की सलामती पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। हाँ बेवकूफ़ कहिए, क्या बात है ज़रूर सुनेंगे। जहाँ अपना एक लाल अगर शहजादी रुक्मिणी की शाही पगड़ी में इज्जत पाए तो दरबार की रौनक चौगुनी हो जाएगी। वाह, बहुत खूब ख्याल है। फिर ऐसा किया जाए, बेगम को हम समझा देंगे, जो कम आलमपरा। और हरम में क्या वजीर आजम की इतनी हिम्मत, देख लूँगी कौन सौदागर है, पेश किया जाए, जो कम मलिका आलिया। और कुछ देर बाद सकीना सौदागर से पूछा कि लाल ने बादशाह को भेंट किया है, वैसा ही दूसरा लाल इसके पास है, तो मुंह मांगी कीमत में अदा करेंगे। और सौदागर बेगम साहिबा पूछती हैं कि माफ़ कीजिए बेगम साहिबा, वैसा दूसरा लाल मेरे पास नहीं है, मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सौदागर साहब, आप जा सकते हैं। सबीना, इन्हें इजाज़त देकर शाही मेहमान खाने में छोड़ाओ। और सबीना सौदागर को शाही मेहमान खाने में की ओर चल दी। और शाही मेहमान खाने में सबीना, हमें बेगम को दिल तोड़ना नहीं चाहते, हमारी ओर से यह तोहफा उन्हें दे दो, उनकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करना। ज़रूर, लेकिन आपका कुत्ता बड़ा खूबसूरत है। यह कुत्ता नहीं, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी ज़िंदगी है। और अगले दिन दरबार में, अच्छा खुदाबख्श, तुम्हें रुखसत करने का जी तो नहीं चाहता, फिर भी हमारी ओर से यह भेंट स्वीकार करो, इनकार मत करना। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ आलमपना, आपका हुक्म सिराफ हुआ पर। और सबरीना हार लेकर मलिका के पास पहुंची। खूबसूरत मोतियों का हार, यकीनन खूबसूरत कीमत है सबीना, लेकिन उस लाल के आगे कुछ भी नहीं है, इसके लिए कोई शक नहीं मलिका आलिया। लेकिन क्या सबीना? मलिका आलिया 12 मलिका आलिया, उन 12 लालों के सामने तो बादशाह को दिया गया लाल कुछ भी नहीं। 12 लाल? कौन से 12 लाल सबीना? तुम किन 12 लालों की बात कर रही हो? वही जो सौदागर ने कुत्ते के गले में पट्टे में जड़े हुए हैं। कुत्ते के गले पट्टे में पड़े हुए क्या बक रही है सबीना? मैं ठीक कह रही हूँ मलिका आलिया, उसके सामने यह लाल कुछ भी नहीं है। ओह, जापना इस वक्त कहाँ है सबीना? वो दरबार में सौदागर को अपने वतन वापस लौट रहा जा रहा है, उसे रोको। जापना को हमारे पास पैगाम पैगाम पहुँचवाओ कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। और थोड़ी देर बाद, क्या बात है बेगम, तुम हमने याद किया? ओह, हम जानते हैं कि बेगम तुम लाल बहुत पसंद था। हम अपनी रियासत के दिल को भी नहीं तोड़ सकते। गुस्ताखी माफ़ चाहती हूँ सरताज,
आपके एक अदना वज़ीर ने कहने पर इतने खूबसूरत लाल को महफूज कर दिया कि और चाहे आप हमारे दिल को तोड़ दें, ऐसा न कहो बेगम। तुम चाहो तो हमारी पगड़ी पहना ही छोड़ दें। ऐसा न कहिए। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि हमारी औकात सौदागर के कुत्ते से भी गई हुई है क्या? क्या आपने सौदागर के पास जो कुत्ता है उसके गले में पट्टे में 12 पगमुल लाल हैं? नहीं, हमने। तुमने? किसने कहा? सुबीना अपनी आंखों से देख कर आई है। क्या हुआ फिर? आप परेशान क्यों उठे? बेगम, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सौदागर जा चुका है, उसके पीछे आदमी भेजना हमारी तौहीन होगी। जाने दीजिए, हम आपकी तौहीन नहीं होने देंगे बेगम। और बादशाह ने एक विशेष कक्ष में वजीर को तलब किया। हमें यकीन नहीं आता वजीर आलम, इतने खूबसूरत लाल कोई एक पालतू कुत्ते के गले में डाल सकता है? जाओ, सच्चाई का पता लगाओ, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। जो हुक्म जापना। और वजीर ने सैनिकों को सौदागर के पीछे भेजा, मगर वह न मिला। शाम को वजीर अपने घर पहुंचा तो क्या हुआ? इस तरह मुंह लटकाए हुए क्यों चले आ रहे हो? बानो, बादशाह की नौकरी की तलवार मेरी गर्दन पर लटक रही है। आखिर हुआ क्या अब्बाजान? वजीर ने सारी बात बताई। अब मैं क्या करूं? सौदागर दूर निकल गया है, मेरे आदमी रेगिस्तान में भटक कर वापस लौट आए। अब क्या हुआ? खुदा रहम करे। अब्बाजान, आप बादशाह से थोड़ा वक्त मांग लें, मैं उसे खोज कर लाऊंगी। नहीं बेटी, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बेरीन जाने का रास्ता खतरनाक है, दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में भयानक समुंदर। नहीं नहीं, तुम उसे कहाँ कहाँ ढूंढेगी बेटी? और क्या अब्बाजान, मैं बादशाह का पागलपन के शिकार होने दूं? नहीं बेटी, कुछ नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप नहीं जा सकते, मैं जाऊंगी। और दूसरे दिन शबाना मर्दाना बेस में बैरिन के सौदागर की खोज में निकल पड़ी। अम्मी का ख्याल है अब्बा का एक माह की मियाद पूरी होने से पहले लौट आऊँगी। अपना ख्याल रखना बेटी। और खुदा तुझे सलामत रखे बेटी। या अल्लाह, मेरी बेटी को अपनी रहमत करम करना। और चलते चलते नगर में पहुंची। क्यों भाई, यहाँ कोई काफिला बहरीन जाने वाला है? नहीं भाई, बहरीन तो नहीं, बसरा तक तो हम लोग भी जाएंगे। भाई, मैं नौकरी की तलाश में बहरीन जाना चाहता हूँ। क्या बहरीन तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाओगे? इस घोड़े के बदले एक ऊँट देना। तुम हमारे साथ चलना, मैं मालिक से कह दूंगा। और सौदागर ने काफिले के सरदार के पास ले गया। हाँ ठीक है बेटा, हमें क्या इतराज़ है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? चाचा असलम। चाचा जान। और जुमे की रात काफिला बसरा की ओर रवाना हो गया। रात को काफिले में पड़ाव पड़ा। और असलम, तू नौकरी के लिए इतनी दूर जा रहा है बेहतरीन बहरीन में कौन है तेरा? सरदार, यह जवान लड़का है, इसे के पास नौकरी क्यों न रख ले? नहीं नहीं, मुझे बहरीन ही जाना है चाचा जान, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी की कोई बात नहीं बेटे, आदमी आदमी के काम आना चाहिए। और रात को अचानक नींद खुल गई। यह आवाज़ कैसी? बाहर ज़रूर कोई है। या खुदा रहम कर, ये लोग सरदार की खेमे में जा रहे हैं। और एक ही बार में सरदार का खात्मा समझ गए ना। उसके बाद कबीले का सरदार अली खान जिंदाबाद। और सारा जुर्म हम नए छोकरे आलम के सिर पर डाल देंगे। और होशियारी से। और दोनों खूनी इरादे से सरदार के खेमे में प्रविष्ट हुए। दोनों के हाथों में हाथ अभी भी सरदार
पर वार करने के लिए उठ रहे थे कि और शबाना ने तलवार उनके बीच में रोक ली। खबरदार, मैं कहता हूँ तलवार फेंक दो वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू अपनी खैर बना लड़के, लेकिन हमने सरदार की नेकी का फल दगा देना चाहते हो। उसे सोते हुए कत्ल करना चाहता था। और शोर सुनकर सरदार जाग गया। और मामला क्या मामला है अली खां, तुम लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? सरदार, यह लड़का आपकी जान लेना चाहता था। झूठ, यह झूठ है चाचा जान, ये दोनों आप पर हमला करना चाहते थे। झूठ हम नहीं कह रहे, बोल रहे सरदार। ठीक है, इसे बांध कर यहीं डाल दो, मैं सुबह इसका फैसला करूँगा। ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ, ये दोनों। और वो रोता, अब रोता है। हमें सरदार की भलाई का बदला यह दिया तूने, और सबरू पटक दे साले को यहीं। और शबनम को बांध कर दोनों सरदार के खेमे से बाहर आ गए। यह रामी का पिल्ला कहाँ बीच में टपका। आप अपनी खैर बनाओ अली, सरदार ने लड़के को अपने खेमे में रोक लिया। तुम ठीक कहते हो, चलो भाग चलें। और दोनों रफू चक्कर हो गए। झूठ के पाँव नहीं होते, लड़का ठीक कहता था। और सुबह, तुमने मेरी जान बचाई है बेटे, बोल क्या कर सकता हूँ? चाचा जान, मेरे लिए बेहतरीन जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ मुझे किसी की तलाश है। तलाश किसकी तलाश? साफ साफ बोलो। एक सौदागर है जिसके कुत्ते के गले में 12 हीरो लालों का पट्टा, कीमती पट्टा पड़ा है। अरे, खुदाबख्श की बात कर रहे हो, उसके क्या काम है तुम्हें? पट्टे से तेरा क्या वास्ता? वास्ता है चाचा जान, रूमिया के बादशाह को यकीन नहीं है कि कोई अपने कुत्ते के गले में इतने कीमती लाल डाल सकता है। लेकिन बादशाह को यकीन आए न आए, उससे तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे, तू रोक क्यों रहा है? चाचा जान, जब तक सच्चाई नहीं पता चलेगी, बादशाह मेरे अब्बा जान को छोड़ेगा नहीं। चाचा जान, मेरे अब्बा रोमानिया के वज़ीर आज़म है, मैं उसकी बेटी शबनम हूँ। ओह, क्या शबनम तू लड़की है? मर्दाना के लिबास में लिबास माजरा क्या है? चाचा जान, मेरे अब्बा हजूर जान बचा सकते हैं, आप बादशाह को यकीन दिला सकते हैं। बेटी शक सुनकर नहीं, आंखों देखकर दूर होता है। तू घबरा मत, मैं तेरी मदद करूंगा। तुझे बेहरीन जाना होगा। बसरा पहुंचकर मैं तुझे एक खुदाबख्श के नाम दूंगा, और वह तुझे नौकरी देगा। वहाँ रहकर तुझे खुदा बख्श के पास चलने के लिए तैयार करना होगा। हाँ, और हाँ, अपना राज उसके सामने कभी ना खोलना। कई दिनों बाद अपनी यात्रा के बाद बसरा पहुँचे और वहाँ से शबनम किले के सरदार को खत लिख कर बेहतरीन के लिए रवाना हो गई। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज़ चाचा जान। और कई दिन के सफ़र के बाद एक दिन, यूपिन पाल गिरा दो, बेहतरीन का किनारा आ रहा है। क्या मैं मियाद से पहले वापस अपने मुल्क पहुंच पाऊंगी? और कुछ दिन बाद जहाज बेहतरीन के बंदरगाह पर आ गया। वाह, चारों तरफ कितना बेशकीमती सामान बिखरा पड़ा है। सौदागर का पता पूछना चाहिए। क्यों भाई, यहाँ खुदाबख्श नाम का कोई सौदागर ठिकाना है क्या? क्यों क्यों पूछ रहा है उसका ठिकाना? शकल से तो भला चंगा लगता है, फिर तेरे इरादे नेक नहीं लगते। भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, सौदागर के पास नौकरी करने आया हूँ। अच्छा, नौकरी मांगने आया है? वो सामने रोड पर घूमकर दाहिनी ओर जौहरियों की दुकान है, किसी से भी पूछ लेना, खुदाबख्श की दुकान। और खुदाबख्श की जौहरी की दुकान पर? बाप रे, इस दुकान पर घुसना मुश्किल लगता है। एक क्या बात है, कहाँ चला जा रहा है मुँह उठाए? मुझे खुदाबख्श से मिलना है। क्या क्या कहा तूने? अपनी सूरत देखी है आईने में? तू सौदागर खुदाबख्श से मिलने आया है? जी, यह खत ठहरो,
यहीं मैं तुम्हारा खत पहुंचाता हूँ, मेहरबानी आपकी। और गुलाम खत लेकर चला गया। और दु, दुकान के अंदर, अरे हैरत अली, ये उसे इज्जत के साथ यहाँ ले आओ, वे हमारे दोस्त का खत है, जो मक्का। और गुलाम बख्श व अख्तर अंदर ले आए। खुदा मदीद, आओ हमारे गले लग जाओ, हमारे दोस्त का पैगाम लेकर आए हो। नहीं नहीं, मेरे कपड़े गंदे हैं। अरे क्या यार, दो कोड़ी की बात करते हो। मिलन मिलयान, हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे। अपनी नौकरी नहीं देंगे? जी हाँ, नौकरी क्या मेहमानों को दी जाती है? तुम हमारे मेहमान हो, खास मेहमान। और सौदागर के घर में शाम को, माशाअल्लाह, खुदा कसम, असलम मियाँ के इस लिबास में तुम बहुत खूबसूरत दिखाई देती हो। अरे हाथ क्यों रोक लिया, खाना खाओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, खाना बहुत लजीज है भाईजान। आप अपने कुत्ते के बारे में सोच रहा था। ओह, यह मेरी जान है, यह असलम मियाँ, यह मेरा भाई, मेरा जिगरी दिलगिर और ज़िंदगी है। इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। ऐसा इसने क्या खूबी है भाईजान? इसमें यह खूबी है जो आदमी से भी नहीं मिलती। आदमी खुदगर्ज होता है, इसकी वफा का कोई मूल्य नहीं। लगता है भाईजान की ज़िंदगी में कोई गहरी चोट खाई है, हमें नहीं बताएंगे? हाँ हाँ, हैरत अली, हमारे जिगर के टुकड़े को ले जाओ और सुला दो। आओ असलम मियाँ, तुम भी आराम करो, असलम थके होगे। और बात करते दौरान दोनों बहुत बात करते करते बहुत वक्त बाकी है। जो वक्त चला जाता है वह कभी वापस लौट कर नहीं आता भाईजान। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात कही है तुमने, हमारा दिल जीत लिया असलम भाई। और जरा नवाज का शुक्रिया अदा परवान। चलिए हम आपको आपकी ख्वाबगाह तक छोड़ाएं। क्या क्या नाम दिया आपने असलम भाई? रुखसान? क्या आप रुखसान के रहने वाले हैं? वाह, तुमने तो सोचा था। हाँ, तकल्लुफ़ हमारे रुखसान में पाया कर जाता है। यहाँ बेहतरीन से। जी हाँ, क्यों, कोई ख़ास बात है? ताल्लुक़ है। हम 2 दिन पहले ही रोमानिया के बादशाह दिलावर की खिदमत में होकर आए हैं। अच्छा, तो आप ही हैं जिन्होंने बेगम अजान खान की नींद हराम कर दी? फिर तो मुझे सुबह होते ही यहाँ से कूच कर जाना होगा। क्या कहा रही हैं आप? हमने बेगम की नींद हराम कर दी? हमारी मलकाई अली परेशानी में है। जो आदमी अपने जिम्मेदार है, वो हम उसके घर का पानी भी नहीं पी सकते। क्या कह रहे हो असलम भाई? हम आपकी परेशानी के जिम्मेवार हैं? वह कैसे? हमने हमने तो उन्हें आपने उन्हें दिए तोहफे को उन्होंने छुआ तक भी नहीं। जब उसकी दासी सुरमानिया ने अपन उनसे कहा कि आपके पास एक कुत्ता जिसके गले में पड़े 12 कीमती लाल हैं, तो उन्हें तो इससे उन्हें क्या परेशानी है? आपने तो खुद ये देखा है कि यहाँ की यह सच्चाई है। लेकिन उन्हें हकीकत यकीन नहीं है कि बादशाह भी उन्हें उन्हें नहीं समझा सके। उल्टे उनकी जिद के सामने एक बेकसूर आदमी की ज़िंदगी दांव पर लगा दी गई है। क्या? कौन है वह आदमी? रोमानिया का वजीर आजम। ओह, तुम उन्हें कैसे सब पता है? मैं वजीर साहब का नौकर था। ओह, और नौकरियां मांगते हमारे पास आ गए। बोलो, क्या तुम्हारी असलियत, कौन हो तुम? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मेरे
बाप के खूनी हो। अरे खूनी? मैं तुम्हारे बाप का कातिल कैसे हो गया? मैंने तो किसी का कत्ल नहीं किया। नहीं किया तो करोगे, करने वाले हो। बादशाह की को सच्चाई पता चली तो वजीर इमरान की गर्दन उड़ा देंगे। ओह, तो तुम वजीर आजम की बेटी हो? क्या नाम है तुम्हारा? शबनम। शबनम, आंसू पोंछ लो, हम जल्दी ही तुम्हारे साथ रुबानियाँ चलेंगे। और दूसरे दिन, अली हजरत, जहाज का माल लदान कराओ, हम 2 दिन के बाद रोमानिया का सफ़र करेंगे। जो और देखो, इन दोनों पिंजरे में कैद गुलामों को भी आज़ाद कर जहाज पर चढ़ा दो देना, जो हुक्म। और बादशाह शबनम, बादशाहों के को दिए गए तोहफे कभी बड़ी भारी भरकम मुसीबत पैदा कर देते हैं। खुदा गवाह है, हमारा कोई कसूर नहीं है। और 2 दिन बाद अपने मुल्क चल रहे हैं। आप सच कह रहे हैं? हाँ, हमने हुक्म दिया जा चुका है। ओह, आप कितने बहुत अच्छे हैं। और 2 दिन बाद सौदागर रोमानिया के लिए निकल पड़ा। अब तो खुश हो शबनम? हाँ, लेकिन पिंजरे में बंद बेकैदी कौन है? ये हमारी ज़िंदगी के नासूर हैं, इन्हें के बारे में कुछ ना पूछो, कुछ नहीं बता सकता। और तुम कुछ ना पूछो, जैसी तुम्हारी मर्जी, नहीं पूछूंगी। और दो लंबा सफ़र तय करने के बाद ऊँटों का काफिला घोड़ा लदा गो सौदागर का काफिला एक दिन फिर रोमानिया की राजधानी पहुंचा। ओह मेरा मुल्क, याद रखना, हम बादशाह के नहीं, तुम्हारे मेहमान हैं। जी, जय नसीब। और सौदागर के साथ अपने घर पहुंची और सलाम वालेकुम वज़ीर आज़म, सब खैरियत तो है? अम्मीजान, मेरी बेटी। सलाम सलमा बेटी, तूने बूढ़े की इज्जत बचा ली, बड़े वक्त पर आई है, कल मियाद पूरी हो रही थी। और दूसरी ओर अली, जुम्मे अली जान जान की अमानत पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। इजाज़त है बेवकूफ़ को। हजूर, बेहरीन का एक सौदागर अपने कुत्ते का झूठा खाना 2 कैदियों को खिलाता है। कौन है वे सौदागर? उसे फौरन हमारे सामने पेश करो। और वजीर के घर पर, वजीर आलम, जो बादशाह बिना सोचे समझे फैसला करता है उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। हम आज ही दरबार में चलते हैं। मुझे ठीक तुमने ठीक कहा, चलो। और दरबार में जहाँ पना के हजूर में खुदाबख्श आदाब पेश करता है और गुजारिश करता है कि नाचीज के तोहफे कबूल फरमाएं। हजूर, यही है सौदागर। बता, वे दोनों कैदी कौन है जिसके तू अपने कुत्ते का जूठा खिलाता है? शहंशाह ए आजम को आप चुप रहिए। यह वही सौदागर है जिसने हम इसे पहचान गए हैं। हमने सुना है कि तू अपने इस मामूली कुत्ते की जान से खिदमत करता है और हमें दिए गए लाल से भी कीमती 12 लाल तूने अपने कुत्ते के गले में डाल रखे हैं। सच बता, तू हमारे साथ ये बेअदबी क्यों की? वरना तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। रहम रहम आली, जहाँ गुलाम की यह मनसा कतई नहीं है। फिर क्या मनसा है? जहाँ पर मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ, मगर आपकी शान में बेअदबी करना मेरी मकसद नहीं था। साफ साफ बोलो, बोलो क्या मजबूरी है तुम्हारी? जानते हो तुम्हारी इस हरकत से हमारे वजीर आलम की जान पर बनाई थी। अजी अलीजा, लेकिन अगर हम
मंजूर करते हैं तो पहले मुझे उन कुत्ते को 2 कैदियों को दरबार में बुला दीजिए। और वजीर ने आजम सौदागर के कुत्ते और 2 कैदियों को दरबार में लाने की इजाज़त दे दी। जो हुक्म मालिजान। और कुछ देर बाद कुत्ता और दोनों पिंजरे दरबार में आ गए। बादशाह सलामत। इन पिंजरों में कैद ये दोनों आदमी मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई? और पिंजरे का कुत्ता या खुदा? जी हाँ, लेकिन ये दोनों दगाबाज और यह कुत्ता मेरा वफादार है। यह मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमें पूरी दास्तां सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हैं खुदा बख्श? जापना, मेरे अब्बा हजूर फारस के बहुत बड़े सौदागर थे। एक बार वे बहुत सख्त बीमार पड़े। मेरा आखिरी वक्त आ गया है मेरे बच्चों। मैं अपनी सारी जायदाद तकसीम कर देना चाहता हूँ। तकसीम की क्या ज़रूरत है अब्बा जान? मैं बड़ा हूँ, मैं अपने भाइयों का पूरा ख्याल करूँगा। नहीं, मुझे मेरा हिस्सा अलग चाहिए। खुदा बख्श ठीक कहता है अब्बा जान, यह अभी छोटा है। अब्बा जान, आप मेरी सारी जायदाद मेरे भाइयों को दीजिए और इनके साथ रहकर अपना निर्वात में हाथ बटाऊंगा। गुर्र। ठीक है, तुम दोनों अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। खुदा बख्श तुम्हें बरकत दे। और अब अब्बा हजूर ने सारी जायदाद मेरे दोनों बड़े भाइयों को दे दी, लेकिन उनके इंतकाल के बाद दोनों ने सारी दौलत शराब और अय्याशी में उड़ानी शुरू कर दी। मैंने उन्हें रोका तो भाई जान ने मेरे अब्बा की मेहनत की कमाई इस तरह मत उड़ा। तू यहाँ क्यों आया है? निकल जा यहाँ से। भों सीधी तरह नहीं जाऊँगा तो जूते मार कर निकाल देंगे। ए सुनो, इस कुत्ते को बांध कर रखो और भाग जाओ यहाँ से। और मैं गुस्से में घर छोड़कर चला आया। अरे शेरा, मेरा अब कोई ठिकाना नहीं है। तू मेरे पास कहाँ कहाँ धक्के खाएगा? जा वापस चला जा। अच्छा, फिर चलता हूँ। कू 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 कू। और भूखा प्यासा दर दर की ठोकरें खाता घूमता रहा। और एक दिन, अरे खुदा बख्श, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई बेटा? चाचा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे बेटा, मैं मेहरुद्दीन, बरसों तुम्हारा अब्बा हजूर के नमक खाया है और काम धंधा से लाचार हूँ। अब्बा हजूर का नमक खाया है, अब मैं काम धंधे से लाचार हूँ। कोई औलाद भी नहीं है। मेरी एक दुकान है, तू उसकी देखभाल कर। और इस तरह मैं मेहरुद्दीन की दुकान खोलकर बैठ गया और ईमानदारी और तिराजन करने लगा। धीरे धीरे मेरी तिराजन चमकी और काफ़ी पैसे वाला हो गया। और मेहरुद्दीन के मरने के बाद सारी पूंजी मुझे सौंप दी थी। और एक दिन, आका, आपके दोनों बड़े भाई एक यहूदी भरे बाजार में पकड़ा गया है। वे जूतियाँ से पीट रहे हैं। क्या? कहाँ हैं वे? उधर चौक में। निकाल मेरे पैसे निकाल। मैं आज तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अरे क्या बात है, क्यों पीट रहे हो इन्हें? भों। मुझे 1000 दिनार लेनी है। ये जुए में आ रहा है हमारा भाई। जुआ छोड़ दो, इनसे 1000 दिनार मैं देता हूँ। जुआ छोड़ दो, इन्हें मैं 1000 दिनार देता हूँ। और यह गिन लो 1000 दिनार। गिन ली खुदा बख्श, तुम्हारा भरोसा है मुझे। और तुम मुझे क्यों बचाया भाई? हमने तो तुझे घर से निकाल दिया था। तूने हमारी सारी दौलत जुए और शराब में हार गए। मुझे इस बहुत बुरा लगा। जो भी हुआ अब भूल जाओ, फिर नई ज़िंदगी शुरू करो। मैं तुम्हें अपने घर ले आया और एक कारवा बुखुरा जा रहा है। माल का इंतज़ाम मैंने कर दिया है।
तुम लोग तिजारत शुरू कर दो। तूने हमारी इज्जत रख ली खुदा बख्श। और दूसरे दिन कारवां रवाना हुआ। खुदा हाफिज, अल्लाह तुझे कामयाब करे। खुदा हाफिज, हम जल्दी ही लौट कर आएंगे भाई। और देखो कैसा बेवकूफ़ बनाया। एक बस 20,000 का माल है हमारे पास, और बुखारे में हम 40 का बेचेंगे। और कारवां एक पल बाद लौटा, 1 साल बाद। मेरे क्यों भाई, मेरे दोनों बड़े भाई वापस नहीं आए तो तुम्हारे साथ गए थे? बेटा भूल जाओ उन्हें, वे बुखारे की में भीख मांग रहे हैं। क्या कहते हो भाई, या सच कहो? मैं सच कह रहा हूँ बेटा, वे दोनों जुए और शराब में अपना सब कुछ गवा बैठे। या खुदा उन्हें अकल बख्श। और मेरा मन नहीं माना, मैंने अपने 2 खास गुलामों को लेकर ढूंढने चल दिया। कुत्ता भी मेरे साथ था। और बुलारा पहुंचकर मैंने अपना माल बेचा और अपने भाइयों को ढूंढने निकल गया। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। आका देखो, वे हैं। लगता तो ऐसा ही है। और हम क्या करते, हमारा सारा माल रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। ठहरो, जाते कहाँ हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? खामोश, झूठ बोलते हो, जुबान नहीं कट जाती तुम्हारी? और डांट फटकार और समझा कर मैं उन्हें घर ले आया और अच्छे कपड़े पहनने को दिए। तुम लोग काफ़ी बदनामी हो चुकी है, अब तुम घर में ही रहो। और 4 महीने बाद, 4 महीने हो गए हैं भाई, अब कब तक इस घर में बैठे रहें? हमें कुछ भी नहीं कर सकते, तिजोराना करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। और भाई जान, कल हम तिजरान के लिए बहरीन जा रहे हैं। जहाज पर माल लदा जा रहा है, जा चुका है। मेरे साथ चलना पसंद करोगे? अरे वाह, हम भी कह रहे थे, घर में पड़े पड़े हम जंग खा रहे हैं। और दूसरे दिन माल लदा जहाज समुद्र में सफ़र के लिए चल दिया। और जहाज पर क्या इरादा है भाईजान? अभी नहीं, रात होने पर बीच समुद्र में। और रात को रात और रात को जब अकेला डेक पर चांदनी रात देख रहा तो अचानक, भाईजान बम बम बम, ओह, इस कुत्ते को भी पानी में फेंक दो। ओह हा, अब सारी दौलत हमारी। और हैरत हैरत अली भी वहाँ आ पहुँचा। अरे नमक राम, जिंदा कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मार डालो इसे, पानी में उठाकर फेंक दो भाईजान, उफ। और मैं इसे ऐसी सजा दूंगा कि याद रखेगा। लो भाईजान, बांध दो इसे। और रस्सी पर लटका दिया। और कई दिन बाद भूखा प्यासा थक कर चूर हो गया, पानी में तैरता रहा और आखिरकार बेहोश हो गया। पर मेरे वफादार कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कू 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 कू। और कुछ देर बाद मुझे होश आ गया। अरे वाह शेरा, मेरा साथ साथ तुझे भी अपनी जान जोखिम में डाल दी। कू 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 कू। और दूसरे ओर पाल गिराओ, जहाज तूफान में गिर गया है। लंगर डालो भाई जान, लगता है इस गुलाम की बदुआ हमें डूबेगी। फिर खींच लो ऊपर, जल्दी करो। और बड़ा भारी है कमबख्त, जोर लगाओ, बेहोश है। और इसे ले जाकर नीचे मंजिल में डाल दो। और तूफान रुक गया। वो सामने किनारा है भाईजान। इसे इस बार हम माला माल हो जाएंगे। और दूसरे दिन जहाज में बंदरगाह पर जा पहुँचे। जल्दी करो, इधर यहाँ रखो। उधर
3 कोस पैदल चलने के गिरता पड़ता भूखा जोरावर नामक एक द्वीप पर पहुंचा और गैरत के मारे भीख बिना मांगी गई थी। या खुदा, किस जुर्म की सज़ा मिल रही है मुझे? ए बेजान जानवर का ख्याल रखना। और तभी मेरे ये अमीर भाई भी वहाँ से गुजरे। अरे भाईजान, यह तो जिंदा है। वह देखो। कौन हो तुम? किसकी बात कर रहे हो? यह हमारे भाई का नौकर है, चोरी करके भागा है। ए पकड़ लो इसे और डाल दो जीवान। मुसलमान या चोर है? मुसलमान जो हुक्म मेरे आका। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे बचाओ भाईजान। बम बम बम। और उन्हें मेरी एक न सुनी और मुझे सूखे अंधेरे कुएं में फेंक दिया, और ताकि भूख प्यास से तड़प कर मर जाऊं। कू 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 कू। और ऐसा ही देखता रहा कुत्ता। ऐसा ही देख कर कुत्ता वहां से चला गया और वह शहर में एक दुकान पर रोटी उठाकर भागा। ए पकड़ो पकड़ो, इसे पकड़ो। और अरे और उस कुत्ते ने अरे इस कुत्ते को नीचे कौन है? इसे रोटी फेंकी। और बेटी शरावत रोटी और पानी लटका रही हूँ, जल्दी कर। और नीचे सूखे हुए कुएं में एक युवक और था। कौन हो भाई तुम? मेरा नाम शराफत है, मैं यहाँ वजीर का लड़का हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैंने बादशाह की लड़की से प्यार किया। ओह, प्यार करना कोई गुनाह नहीं। लो तुम भी पानी पियो। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें किसने फेंका? तुम्हारा कसूर क्या है? मैं सौदागर खुदा बख्श हूँ। मेरे भाइयों ने मेरे साथ धोखा किया है और हम कुएं में पड़े पड़े दिन रात बीत गई। और एक रात जब मेरी आंख में नींद नहीं आई तो किसी ने कुएं में मोटी रस्सी लटकाई। रस्सी पकड़ो। ओह, यह रस्सी किसने लटकाई? खींचे। रुक जाओ। अरे यह आवाज़, तुम कौन हो? शराफत कहाँ है? अरे तुम तो शराफत के लिए लटकाई थी। अरे जल्दी बोलो वरना तुम्हारी आवाज़ बेचैनी बता रही है तुम बादशाह की बेटी हो। बको मत। शराफत कहाँ है? कुएं में है। पर आप घबराई क्यों हो? मैं उसे भी निकाल लेता हूँ। और मैंने कुएं से शराफत को निकाला। जाओ शराफत, तुम कहीं दूर भाग चले जाओ। शहजादी साहिबा, यह गुनाह है, आप मत कीजिए। आपके वाला दिन को बहुत दुख होगा। सलमा, यह नेक फरिश्ता ठीक कहता है, हमें अपनी मोहब्बत को रसवा नहीं करना चाहिए। शहजादी साहिबा, खुदा मोहब्बत करने वाले को मदद करता है। आप महल जाइए, मैं कल खुद बादशाह से बात करूंगा। और सलमा वहां से चली गई। आओ शराफत, तुम भी चलो। खुदा बख्श शायद सलमा नाराज होकर गई है। नहीं, वह सही रास्ता पहचान गई है। और शराफत हम मुझे अपने घर ले गया। बेटा, अम्मी जान, यह मेरा दोस्त है, मुझे बचाया है। देखो लो कितना दुबला पतला हो गया मेरा बेटा। बेटा, अब तुम बादशाह की कहर से कैसे बचोगे? मुझे कुछ नहीं होगा चाचा जान, मुझे कुछ नहीं होगा चाचा जान। कल मेरी मुलाकात बादशाह से कराइए। और यह कुत्ता भी वही कुएं में रोटी फेंकता था। ओह, ठीक कह रहे हो अब्बा जान। और दूसरे दिन बादशाह जोरावर अकेले में मिला। उसने सारा किस्सा बताया। क्या यह अच्छा है? आपकी इज्जत खाक मिल जाएगी। खुदा बख्श, हम अपनी इज्जत को धूल में मिलने से बचाया। ये हम एहसानमंद हैं। हम सलमा का निकाह शराफत से करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया जहाँपनाह। दो मोहब्बत करने वाले आपको दुआ देंगे। और बादशाह जोरा जेरबाद ने सलमा और शराफत का निकाह कर दिया। दोस्त, तूने अपना वादा निभा दिया। अब मेरी बारी है। अब मैं
मक्कार हकीम, तुम दोनों भाइयों को ऐसी सज़ा दूंगा कि याद याद करेंगे। और शराफत भाई, इस खुशी के मौके पर बदले की बात न करो, कू कू कू। और मेरा शेरा भी यही कह रहा है, अच्छा और वफादार है। हाँ जल्दी ही तुम्हारा इंतजार कर हाँ जल्दी आओ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और अगले दिन बादशाह जोरावर के दरबार में कैदियों के रूप में दोनों भाइयों को देखकर चौंक पड़ा। खुदाबख्श, पहचानो, ये अमीर जिन्होंने तुझे जी हाँ सुलेमान में भिजवा दिया था। ओह बंदा परवर, वजीर आजम, नमक हराम, जिहाद, मुसलमान सुलेमान को भिजवा दो। जो हुक्म मेरे जो हुक्म आली जान। रहम करें आका, हमें दोनों को बात पर यकीन करें, बको मत, ले जाओ इन्हें। और इन दोनों धोखेबाज की पीठ पर लाद कर खुदाबख्श सौदागर का सारा जहाज माल लदवा दो। जो हुक्म आलिजान। और बादशाह, बंदरगाह पर चलो, जल्दी करो, मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा दोस्त। वो इस बार इन्हें मौका नहीं दूंगा, नहीं ये फिर धोखा देंगे। बस जापना, मैंने इन्हें मौका नहीं दिया, इन्हें पिंजरे में बंद करने की तरकीब बेहतरीन इन्हें पिंजरे में बंद कर बेहतरीन ले आया और वहीं का होकर रह गया। ओह बड़ी दर्दनाक दास्तां है। गुस्ताखी माफ हो जापना, अब आपके देख लिया मैं सौदागर, इस कुत्ते के गले में 12 लाल की सच्चाई क्या है। हाँ पर तुम कौन हो? आलम पला, यह मेरी बेटी है शबनम। जी हजूर, अगर हिम्मत करके दोबारा मुझे यहाँ न लाती तो गजब हो जाता। वाह लाजवाब, गजब हो गया बेटी, तुमने अब्बा हजूर की ज़िंदगी बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम तुम्हें इनाम देंगे। आलम परा, इनाम तो आप इस बार मुझे भी चाहिए। हम तुमसे खुश हैं खुदा बख्श, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। मुझे आपकी यह बहादुर बेटी चाहिए। शबनम, ठीक है शबनम, तुम्हारी हुई, लेकिन निकाह होने तक यह हमारी मेहमान रहोगी। दे दीजिए हजूर, बड़ा नसीब इसने बड़ा नसीब क्या होगा मेरा। समाप्त दोस्तों।